हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यू के ऊपर वो अपने 2-3 अटैक जो होता है वो कर लेता है। यू बोलता है कि तुम खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गर्व करते हो, है ना, लेकिन फिर भी क्या तुम यहाँ पर सरेंडर करना चाहोगे, क्योंकि तुम मुझसे मेरे खिलाफ जीत नहीं सकते, ये तो तुम्हें भी पता चल गया होगा। और बोलता है सरेंडर, सरेंडर नाम का शब्द हॉवर्ड की डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मर भी जाऊँगा तो सरेंडर नहीं करने वाला। साथ ही उसकी जो टूटी हुई स्वॉर्ड होती है उसको अपनी पावर से फिर से जोड़ लेता है और अपनी स्वॉर्ड को बड़ा कर देता है। यू बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे रेजिस्ट करने वाले हो और भी फाइट करने वाले हो। बोलता है कि हाँ, चूँकि मैंने अभी तक तुम्हारे ऊपर 2 ही अटैक किया है और ये पता कर चल चुका है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तो मुझे लगता है कि मुझे और अपनी ज़्यादा पावर को यूज करना होगा। मैं इस पूरे के पूरे एम्पायर का एक एम्पायर बन चुका और मैं किसी के सामने ऐसे ही नहीं हार सकता। अगर तुम कोई भी हो तो मैं तुम्हारे सामने हार नहीं सकता, भले ही तुम मुझे मार क्यों ना दो, मैं सरेंडर नहीं करने वाला। बोलता अच्छा ऐसी बात है, भले ही तुम एक रेबेलियन हो, एक गद्दार हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे जो बहादुरी है उसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर क्या होती है। साथ ही वो बोलता है थर्ड सील रिलीज, और अपनी थर्ड सील वाली पावर को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। उसकी पावर को रिलीज़ करता हुआ देख के हावर्ड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। बोलता है आ जाओ, देखते हैं आखिर कौन ज़्यादा पावरफुल है। अगर मैं तुम्हें हरा दूंगा तो मुझसे ज़्यादा पावरफुल इस पूरी के पूरे कॉन्टिनेंट में कोई भी नहीं होने वाला। साथ ही वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि जो हावर्ड होता है काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है और यू के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से एक जोरदार तरीके से जंप लेता है और यू के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यू जो होता है अपने हाथ को सामने करते हुए उसके अटैक को एक हाथ से रोक लेता है। वहाँ पे दिखाते एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट को देखते हुए एबिगुल काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और लूना जो होती है अपने सामने एक शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन वहाँ पे दिखाते हावर्ड जो होता है अभी भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, अपनी एनर्जी को फायर एनर्जी को रिलीज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक करे जा रहा होता है। लेकिन तभी दिखाते यू का एक पंच आता है साइड से और उसके फेस के साथ जोरदार तरीके से टकराता है और हावर्ड जो था ऊपर आसमान की तरफ ढूम करके उड़ जाता है। यू जो था अपने दोनों हाथों पर अपने मैजिकल पावर को रिलीज़ करता है और उसके अगल बगल, मतलब कि जो हावर्ड होता है उसके अगल बगल 2 बड़े बड़े फॉर्मेशन बनाते हैं और दोनों फॉर्मेशन से हावर्ड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे जहाँ पे फॉर्मेशन बनते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, मतलब हावर्ड के ऊपर अटैक पर अटैक हुआ जा रहा होता है। उस अटैक का मतलब कि लाइट और ब्लास्ट इतना जोरदार होता है कि उस पैलेस के बाहर के लोगों और गार्ड को भी ये सब दिखने लगता है। बाहर के जो गार्ड होते बोलते हैं ये तो रॉयल पैलेस है, मुझे लगता है एम्पायर जो हमारे मैजिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में, चलो हम लोग को वहाँ पे जाना होगा। नेक्स्ट सीन हम लोग को फिर से फाइट का दिखाते हैं। हावर्ड जो था फाइनली नीचे ज़मीन के ऊपर लैंड करता है, वहाँ पे नीचे का पूरा फर्श तोड़ देता है। हावर्ड वहाँ पे जंप करता है लेकिन उसकी हालत अभी भी दिखाते उतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये बोलता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुम मेरे इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक को सहने के बाद भी अभी भी जिंदा हो। हावर्ड बोलता है कि तुम्हारा पावर तो सच में काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, तुम इंसान नहीं हो सकते, तुम इंसान नहीं हो सकते। मुझे नहीं पता तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो, लेकिन फिर भी तुम इंसान नहीं हो सकते। और साथ ही वो अभी अपने जो ब्लड स्पिरिट जो पावर होता है उसको रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुम्हें मरना होगा, भले ही तुम एक मॉन्स्टर ही क्यों ना हो। और वो बोलता है ब्लडी बैटल स्पिरिट एक्टिवेट। उसकी ये बात सुनने के बाद जो एबिगुल और लूना होती है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए फिर से यू की तरफ काफ़ी रफ्तार के साथ बढ़ता है और अपने पंच से यू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। यू जो होता है इधर उधर हट के उसके अटैक को बस डॉज कर रहा होता है। वो अभी भी बोल रहा होता है कि इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से मॉन्स्टर हो। क्या अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर एंडलेस पावर है तो तुम गलत हो, तुम्हारा पावर कभी ना कभी खत्म होगा। मैं यहाँ पे अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ करते हुए लड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे मेरी पूरी की पूरी आर्मी है जो कि मेरा बैकअप करेगी। और अगर तुम्हारे यहाँ पूरा का पूरा पावर खत्म हो जाएगा तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तो मुझे बस तुमसे फाइट करके तुम्हारे पूरे के पूरे पावर को कंज्यूम करवा देना है और एक अंत में वही जीतेगा जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, जो कि मैं होने वाला हूँ, क्योंकि अंत में वो बंदा मैं होऊंगा जो कि जीतूंगा। ये बोलता है अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मेरा पावर जो कंज्यूम हो जाएगा और तुम्हारे जो आर्मी है तो इस फाइट को ज्वाइन करके तुम्हें जिता देंगे, ऐसा लगता है, पर ऐसा कभी नहीं होने वाला। साथ ही वो उसके पैर को पकड़ता है, पीछे की तरफ ढकेल देता है, मतलब गिरा देता है और फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करते बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली जो तुम सोच रहे हो वो नहीं होने वाला। तुमने मुझे मॉन्स्टर कहा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझे मॉन्स्टर नहीं कहते। तुम्हें पता है कि वो लोग मुझे क्या कहते हैं? वो लोग मुझे कहते हैं द फर्स्ट अपोस्टल लॉर्ड उलमान। साथ ही वो उसे धक्का देते हुए पीछे की तरफ ढकेल देता है जिससे कि वो हावर्ड जो होता है काफ़ी ज़्यादा पीछे जाता है और उसके धमाके होते रहते हैं। वो अभी भी वहाँ पर उठने की कोशिश करता है और खांसते हुए हंस रहा होता है। हावर्ड होता है बोलता है कि अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि तुम सच में फर्स्ट अपोस्टल उलमान हो जिसके बारे में मैंने कहानियाँ सुना करते थे। ये बोलता है कि क्या तुम सच में हार मानते हो या फिर सरेंडर करते हो, चूँकि मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं फर्स्ट अपोस्टल उलमान हूँ। बोलता है कि इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भले ही मेरा एक अपोनेंट अपोस्टल ही क्यों ना हो, मुझे यहाँ पे हार नहीं मानना और मैं तुम्हें हाथ से मारने वाला हूँ। लेकिन फिर भी अगर तुम फर्स्ट अपोस्टल भी हो तब भी तुम कुछ चीज़ें जो कि नहीं कर सकते। मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने बस अपनी बीवी बच्चे रिबेल किया, पूरे एक पूरे
एम्पायर को मारा, जो भी मेरे रास्ते में आया, मेरे एम्पायर बनने के रास्ते में आया, उन सबको मैंने मार डाला, अपनी पावर को पीक तक पहुँचा लिया था। लेकिन साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को पकड़ता और अपनी तरफ घुमाते बोलता है कि लेकिन इस बात का डिसीजन कोई नहीं ले सकता, मेरी डेस्टिनी कोई नहीं डिसाइड कर सकता। और साथ ही यू बोलता है क्या तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो। और लूना भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है हावर्ड की तरफ देख के। हावर्ड बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ तो वो मेरा डिसीजन होने वाला है, किसी का ये दबाव नहीं होगा कि मैं मरूंगा। साथ ही वो बताता है कि जब उसने किंग को मारा था तो किंग ने उससे बोला होता है कि हावर्ड अगर तुम यहाँ पे मार भी डालते हो मुझे और पूरे के पूरे एम्पायर को ले भी लेते हो तब भी ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाए, क्योंकि जब ह्यूमैनिटी फाइट करेगी तो तुम पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा एनिमी कौन है और तुम्हें किसने मार डाला। तुम कभी भी अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी में असली के राजा नहीं बन सकते, तुम कभी भी इस कॉन्टिनेंट पर राज नहीं कर सकते। उसे अपनी बीवी की बात याद आ रही थी। उसकी बीवी ने ये कहा होता है कि मैंने सोचा था कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे अंदर का जो जिद है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम कभी भी नहीं सुधरने वाले। मैं काफ़ी ज़्यादा गलत थी और तुम्हें अंत भी मुझसे भी ज़्यादा बुरा होगा। हावर्ड उन सब की बातें याद करता है और अंत में अपनी जो स्वॉर्ड होता है अपने सीने में धंसा लेता है, मतलब खुद को मार डालता है और बोलता है कि अगर तुम फर्स्ट अपोस्टल मान भी हो तब भी तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं कैसे मरूंगा, मुझे मरना चाहिए या फिर सरेंडर करना चाहिए। एबिगुल रोते हुए अपने फादर की तरफ दौड़ने लगती है, बोलती है फादर, लेकिन उसके फादर उसको रोक देते हैं। बोलते एबिगुल आज से तुम मेरी डॉटर नहीं हो, मेरे हावर्ड इज़ाइस की डॉटर नहीं हो, तुम इज़ाइस फैमिली से मैं तुम्हें दखल अंदाज करता हूँ। एबिगुल वहीं पर रुक जाती है और रोनी स्टार्ट कर देती है। यूज होता है फाइनली उस हावर्ड के पास आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारा लास्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें मारूंगा, मैंने सोचा था बस तुम्हें सरेंडर करा इस एम्पायर में रखूँगा। हावर्ड जो होता है फाइनली वहाँ पे मर जाता है, मतलब अब उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलता और यूँ वहीं पे खड़ा रह जाता है। फाइनली वो पूरी की पूरी उसकी जो आर्मी होती है जायस फैमिली की वो वहाँ पे आने लगती है। उसका जो मेन कमांडर या जनरल जो भी होता है वहाँ पे आता, बोलता है कि यहाँ से हमें वो जो आवाज़ आई थी यहीं से आई थी, वो जो अटैक का धमाका था वो यहीं से आया था। साथ ही वो सामने देखता है, बोलता है कि योर मैजेस्टी हमने पूरी की पूरी आर्मी को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। लेकिन वो इतना बोल ही रहा था लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वो सामने देखता है तो उसके मैजेस्टी जो होते हैं वो वहाँ पे ज़मीन पे पड़े हुए होते हैं और उन्होंने अपने सीने में अपनी स्वॉर्ड को मार दिया होता है। वो चिल्ला के बोलता है योर मैजेस्टी हमारे एम्पायर मर चुके हैं। ये उसकी तरफ देखता है, बोलता है डैम इट, मुझे लगता है ये सब जो मसला इतनी आसानी से यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला, हम लोग को यहाँ पे और मेहनत करनी होगी। वो कमांडर जो था फिर चिल्ला के बोलता है कि तुमने हमारे एम्पायर को मार डाला, चलो हम लोग अपने एम्पायर का बदला लेंगे, हम लोग अपने एम्पायर का रिवेंज इन सबसे लेंगे। और एक साथ जो हमारा ये एपिसोड था ये एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस एपिसोड के बाद हम लोग देखेंगे कि वो अपना बदला कैसे लेता है यू से और यू उन सबको कैसे रोकता है। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक के हम लोग रखते हैं 242 लाइक्स, तो उम्मीद करता हूँ लाइक हम कंप्लीट करा दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।